हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु लाइव में। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहो, हर जगह पे आपको ये प्रश्न देखे जा सकते हैं। ये पॉलिटी के अंदर भी आता है, ये इकोनॉमी के अंदर भी आता है, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? वित्त आयोग। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम? वित्त आयोग। छोटा सा है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन होता क्या है, क्यों इसको बनाया गया, इसका काम क्या होता है, और अभी इस आयोग का चेयरमैन कौन है, ये सब चीजें हमें समझनी है। जल्दी से सारी बातें हम देख लेते हैं। देखो भाई, देखो वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, वो कौन से अनुच्छेद में आता है? एक तो आप लोगों से इसका आर्टिकल पूछा जा सकता है। आप बताओगे आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग आता है। फिर आप लोगों से इसका संरचना, इसका कॉम्पोजिशन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन इसके अंदर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, और उन मेंबर्स को कौन चुनता है। इन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन में देखो क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होता है जिसको हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं, एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं, 4 इसमें अन्य सदस्य होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ये चेयरमैन कौन होगा? कोई मंत्रीगण नहीं होगा। ये चेयरमैन कौन होगा, इसका निश्चय यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इस चेयरमैन की नियुक्ति, इस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट खुद करते हैं। राष्ट्रपति खुद इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति करते हैं। और बचे हुए ये जो 4 अन्य सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन चेयरमैन से पूछ के। जैसे कि मुझे किसी के साथ काम करना है अगर, तो मेरी मंजूरी ली जाएगी कि क्या मैं इन लोगों के साथ सहमत हूं। ऐसे ही राष्ट्रपति और अध्यक्ष दोनों मिलके अब इन 4 अन्य लोगों का निश्चय करेंगे कि ये 4 अन्य लोग कौन होंगे। अब पूछ लिया जाएगा कि इसका कार्यकाल क्या होता है, वित्त आयोग कितने समय के लिए कार्य करता है, इसका टेन्योर क्या होता है। तो आप लोगों को उत्तर देना है कि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी वर्तमान में आप बताओगे, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। एट प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन कब से कब तक के लिए चल रहा है? आपको बताना होगा कि 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 2026 तक के लिए कार्य करेगा और 2026 में फिर नया वित्त आयोग का चेयरमैन आपके प्रेसिडेंट जो है उनको नियुक्त कर देंगे। तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, 15वां वित्त आयोग अगर नियुक्त किया है राष्ट्रपति ने 21 से 26 के लिए, तो कोई तो इसका अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष आपको बताना है, इसका अध्यक्ष कौन है। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है NK सिंह। क्या नाम है इनका? NK सिंह। हर वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 4 अन्य मेंबर्स इसके कॉम्पोजिशन, इसकी संरचना में आएंगे। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो NK सिंह है। अब क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा मुश्किल बनाते जा रहे हैं, हर जितने भी लोग पेपर लेने वाले हैं वो सब लोग, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 14वें वित्त आयोग का कौन था, 14वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन था, 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था, तो आपको बताना है 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 के लिए आया था और 2015 से 2020 के लिए आया था। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे YV रेड्डी। YV रेड्डी कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं 5 मेंबर की, 4 अन्य और एक चेयरमैन। अब हमने नियुक्ति कर ली, हमने इनका कार्यकाल देख लिया। अब देखते हैं कि इनकी नियुक्ति करते क्यों है, इनका काम क्या होता है, इसका किस पर्पस के लिए इनकी नियुक्ति होती है, उस बात को समझना। देखो, आप लोग टैक्स भरते हो। टैक्स किस किस को देते हो? आप केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हो, आप राज्य सरकार को भी टैक्स देते हो,
और कुछ पंचायतों को भी टैक्स लेने की ताकत दी जाती है। प्रत्येक पंचायत के पास कर लेने की ताकत नहीं होती। कौन सी पंचायत टैक्स ले सकती है, इस बात का निश्चय वहां की राज्य विधानसभा करेगी। जैसे हरियाणा की कौन सी पंचायत टैक्स ले सकती है, ये बात हरियाणा का विधानमंडल बताएगा। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा बताएगी। अब समझते हैं कि हम लोगों ने केंद्र को भी टैक्स दे दिया, हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दिया। ठीक है, तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए टैक्स कलेक्ट किया। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी, हर तरीके का टैक्स मिला के टोटल मान लीजिए 100 रुपए केंद्र सरकार ने टैक्स के रूप में अपने पास इकट्ठे किए। अब इन 100 रुपए का एक हिस्सा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देगी। ठीक है, अब कितना हिस्सा राज्य सरकारों को देगी, ये बात कौन बताता है? ये बात बताने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। और राज्य सरकार जितने कर को कलेक्ट करेगी, मान लीजिए राज्य सरकार ने 50 रुपए टैक्स कलेक्ट किया। भाई हम राज्य सरकारों को भी तो देते हैं, जैसे विज्ञापन शुल्क, एडवर्टीजमेंट टैक्स आपको देना हो तो आप राज्य सरकार को दोगे, आपको एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर देना हो आप राज्य सरकार को दोगे, स्टेट जीएसटी भी लगता है। तो जो टैक्स हम राज्य सरकार को देते हैं उसका एक हिस्सा राज्य सरकार पंचायतों के साथ बांटती है। फिर रिपीट कर रही हूं, केंद्र को जितना पैसा टैक्स का मिलता है उसका एक हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है, और राज्य सरकार को जितना टैक्स का हिस्सा कलेक्ट होता है उसका एक हिस्सा पंचायतों के पास जाता है। कितना हिस्सा केंद्र राज्य के साथ बांटेगा, ये बात का निश्चय कौन करेगा? केंद्र वित्त आयोग यानी कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। कौन करेगा? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, यानी आर्टिकल 280 के अंदर जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है वो इसका निश्चय करेगा। और राज्य कितना हिस्सा पंचायतों को देगा, इस बात का निर्धारण राज्य वित्त आयोग करेगा। हरियाणा का वित्त आयोग बताएगा कि हरियाणा की पंचायतों को कितना पैसा राज्य की तरफ से मिलेगा, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है आप बताओगे? 243I में आता है। आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन आता है। 15वें वित्त आयोग ने कितना पैसा राज्य को बांटने के लिए कहा है, इस बात को समझना। 15वें वित्त आयोग ने, 15th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा टैक्स का खुद के पास कलेक्ट करेगी, जितना भी सेंट्रल टैक्स खुद के पास कलेक्ट करेगी, उसका 41% हिस्सा राज्य सरकारों को बांटेगी। उसका 41% हिस्सा राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को देगी। आप एक बात याद रखोगे, भारत के अंदर 28 राज्य हैं अभी और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो वित्त आयोग होता है, जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये यूनियन टेरिटरी के लिए कोई डिसीजन नहीं सुनाते। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोई भी डिसीजन नहीं सुनाते कि केंद्र शासित प्रदेशों को पैसा कितना मिलेगा या कब मिलेगा। यूनियन टेरिटरी के बारे में ये कोई भी बात नहीं बताते। ये केवल राज्य सरकारों के बारे में बताते हैं कि 41% हिस्सा 15वें वित्त आयोग ने कहा राज्य सरकारों को मिलेगा। अगर इन्होंने 100 रुपए इकट्ठे किए हैं तो उसका 41 रुपया इन 28 राज्यों में बटेगा। ठीक है, अब इन 41 रुपए में से मान लीजिए हरियाणा को 2 रुपए मिलेंगे, पंजाब को 1 रुपया मिल गया, बिहार को 3 रुपए मिल गए। इस तरीके से अब इस 41% में से सभी राज्यों का बंटवारा होगा। समझ गए बातों को? ये बात भी कौन बताएगा कि किस राज्य को कितना मिलेगा? ये बात भी 15वां वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग ही बताता है। ये बातें की हमने 15वें वित्त आयोग की। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 14th फाइनेंस कमीशन जो था, 14वां वित्त आयोग जो था, उसने कितना पैसा बांटने के लिए कहा था? उसने 42% हिस्सा राज्य सरकारों के साथ बांटने को कहा था। 15वां वित्त आयोग ने 41% हिस्सा राज्य सरकारों के साथ बांटने को कहा था। कुछ और काम हम वित्त आयोग के देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या है और देख लेते हैं, इसके कार्य क्या क्या है। इसके फंक्शंस में सबसे पहले तो राज्य के बीच वित्त का बंटवारा, राज्य के बीच वित्त का बंटवारा, अंग्रेजी वाले इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ टैक्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ टैक्सेस टू स्टेट।
एलोकेशन ऑफ टैक्सेस टू स्टेट, कि स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा या डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरा काम, प्रेसिडेंट जब भी, राष्ट्रपति जब भी कोई वित्तीय सलाह, कोई फाइनेंशियल सजेशन, फाइनेंशियल एडवाइस, कोई वित्तीय सलाह, पैसे से संबंधित कोई भी एडवाइस वित्त आयोग से लेना चाहे तो फाइनेंस कमीशन उस सलाह को देगा। ठीक है। तीसरी चीज आप ये बात याद रखोगे, ये केवल राज्य के लिए डिसीजन सुनाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुछ भी बातें ये नहीं बताते। ठीक है। चौथी बात आप क्या याद रखोगे कि वित्त आयोग की बातें बाध्यकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इनकी बातों को माने, हो सकता है इनसे सलाह लेके इनकी बात ना भी माने, यानी ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती है, ये बाइंडिंग नहीं होती, नॉन बाइंडिंग होती है, सिर्फ एडवाइजरी होती है, ये नॉन बाइंडिंग होती है। ये बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी वित्त आयोग को लेके। ये नोट्स आप लोगों को इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है। कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही और छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, अपने दोस्तों में फैलाओ, अपने रिलेटिव्स में फैलाओ, ताकि जो भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसको ये मदद एग्जाम सेतु की तरफ से मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।